नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, रघुपुरा में क्या चला है आप सब लोग देख रहे हैं। आज मैं अपने देश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और रघुपुरा पुलिस को, जो वहाँ के एसएचओ हैं, जो भी वहाँ पर तैनात हैं, उन सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कुछ भी रघुपुरा में चल रहा है उस पर ध्यान दें। आखिर हमारे देश में पुलिस की नाक के नीचे, रघुपुरा की पुलिस के नाक के नीचे ये सब कुछ कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, क्या रघुपुरा की पुलिस को नहीं पता है? आप लोगों ने देखा सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठिया जो हमारे देश में इलीगल तरीके से आई है। हमारी एजेंसियों ने जांच की, मगर हमारी जांच एजेंसियों के अनुसार सीमा जासूस नहीं पाई गई, लेकिन सीमा को क्लीन चिट भी नहीं दी गई। सीमा अभी भी जांच एजेंसियों के घेरे में है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक अपराधी महिला हमारे देश में लगातार कानून का उल्लंघन करती है, हिंदू मुस्लिम की बातें करती है, लोगों को ऊटपटांग भाषा में जवाब देती है। क्या ये सब गलत नहीं कर रही है? वो एक अपराधी किस तरह बैठकर हमारे देश में गलत गलत चीजें करती है, क्या ये सब रघुपुरा पुलिस को पता नहीं है? हमारे ही देश के एक वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, पूरी तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये अपराधी महिला नोएडा के पास रघुपुरा नामक गांव में नेत्रपाल के परिवार में, नेत्रपाल के बेटे सचिन मीणा के साथ इलीगल रिश्ते में रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इसके बावजूद हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी ने इसकी फ्रॉड तरीके से शादी कराई। सोशल मीडिया पर बताया गया कि वो एनिवर्सरी मना रही है। नेपाल में जो फर्जी शादी इसने की थी, हालांकि आज तक शादी का कोई प्रमाण नहीं आया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम शादी की सालगिरह मनाएंगे, एनिवर्सरी मनाएंगे, लेकिन वहां पर पूरा हिंदी रीति रिवाज से शादी करवाई गई, क्योंकि इनको शादी का प्रूफ जुटाना था। उसके बाद इसको दिखाया गया सोशल मीडिया पर कि ये प्रेग्नेंट है, और खुद इस अपराधी महिला जो इलीगल तरीके से रघुपुरा में रह रही है नेत्रपाल के बेटे सचिन मीणा के साथ, इसने अपनी प्रेगनेंसी का किट दिखाया। अब पता नहीं इसकी प्रेगनेंसी है या इसकी जेठानी गर्भवती थी, उसकी ये किट दिखा रही है। कुछ भी सच नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एक सीरियल, एक फिल्म की तरह रोज रोज एपिसोड आते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर दिखाए जाते रहे हैं। पैसा लगातार पैदा किया जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह इनके घर में पानी की तरह पैसा बह रहा है, उस पर संदेह जताया जा रहा है कि कहीं ये पैसा पाकिस्तान या किसी अन्य मुल्क से फंडिंग तो नहीं हो रही है। इस सब के खिलाफ यूट्यूबरों ने आवाज़ उठाई। लगातार यूट्यूबर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि इस महिला के द्वारा एक गलत संदेश गया है कि किसी भी देश से या पाकिस्तान से कोई भी इलीगल तरीके से आ जाए और हमारे देश में उसको सब सुविधाएं मिलेगी, कुछ भी उसको सजा नहीं मिलेगी और यहाँ आकर आराम से रह सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने किट दिखाने के बाद इसने अपना बेबी बम्प दिखाना शुरू किया, जिस पर लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये इसका पेट नहीं है, ये सिलिकॉन का बेबी बम्प लगाकर आती है, सोशल मीडिया पर दिखाती है। क्योंकि इसने अपने पेट को कई बार सेट करते हुए भी हम लोगों ने देखा है वीडियो में। बैठती है तो कहीं इधर इसका पेट दिखता था, कहीं इधर दिखता था। उसके बाद इसने एक हॉस्पिटल में ड्रामा रचा, पूरी फिल्म बनाई गई वहां पर कि इसको डिलीवरी हुई है। डिलीवरी होने के बाद शाम को ही ये अपने घर आ जाती। जो भी हमने देखा उस पर
शक होता है कि इसके प्रेगनेंसी नहीं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इसका ये जो बच्चा है ये सिलिकॉन बेबी है। कभी कभी ये वीडियो में एक किसी का बच्चा दिखाती है कि उसका हाथ वाथ इस तरह दिखाती है, लेकिन ये जब गोद में लेकर बच्चा बैठती है या खड़ी होती है, आज दिन तक हम लोगों ने बच्चे के हाथ पैर हिलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। वो बच्चा जिस तरह ये गोद में लेती है पूरी तरह उसका मुंह ढके रहती है और इसी तरह बच्चा वो दुबका रहता है, जबकि बच्चा हाथ पैर कभी कभी हिलाता है तो पता चलता है, कभी गर्दन घुमाता है कि ये बच्चा है गोदी में। लेकिन चाहे ये गोद में ले चाहे सचिन ले, बच्चा एकदम यूं इसी तरह रहता है। इससे ये साबित होता है, जिस तरह लोग कहते हैं ये सिलिकॉन का बेबी है, तो ये बात सच है कि ये सिलिकॉन का बेबी हो सकता है। आज हम अपने देश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करते हैं और रबुपुरा पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जाए। गुलाम हैदर के 4 पाकिस्तानी बच्चे जो भारत में रह रहे हैं, उनका चेहरा दिखाया जाता रहा सोशल मीडिया पर, उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखाई जाती रही, लेकिन इस बच्चे का चेहरा किसी ने आज दिन तक नहीं देखा है। हो सकता है ये लोग कोई एक बच्चा अडॉप्ट कर रहे हों या कर लिया हो, ताकि बच्चे को जो इनके पास हमेशा बच्चा रहना है, जब वो बच्चा इनके पास आ जाएगा तब ये लोग वो बच्चा दिखाएंगे हो। इसीलिए शायद ये लोग बच्चे का मुंह आज दिन तक नहीं दिखा रहे हैं। हम लोगों ने कभी नहीं देखा, सिर्फ एक दिन कमरे के अंदर इसने कहा मालिश कर रही है, तब बच्चे की आवाज आ रही थी, लेकिन उसी घर में इसकी जिठानी का भी एक बच्चा है। तो हम कह नहीं सकते हैं, जैसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, कि इसकी कोई डिलीवरी नहीं हुई है, क्योंकि डिलीवरी के दूसरे ही दिन ये छत पर इस तरह नाच रही थी, जो कि संभव ही नहीं है कि कोई महिला बच्चा पैदा करे और दूसरे ही दिन वो जमकर डांस करे। तब से आज दिन तक ये खूब उछल कूद कर रही है, और जब ये आवाज़ें सोशल मीडिया पर उठाई जाती हैं तो इनके घर जो वकील साहब आते हैं उनके द्वारा यूट्यूबरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने यूट्यूबरों के खिलाफ दोबारा से एफआईआर कर दी गई है। वकील साहब खुद इस अपराधी महिला के साथ रबुपुरा की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, मतलब डांस कर रहे हैं। आखिर क्या ये सब रबुपुरा की पुलिस देख नहीं रही है? एक अपराधी महिला किस तरह हमारे देश में ऐसा सब कुछ कर सकती है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम रबुपुरा पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर, कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हमारे देश का प्रशासन इतना सुस्त है, इतना ढीला है, जिस तरह लोग कहते हैं कि रबुपुरा पुलिस ने इसको अपने सिर आंखों पर बिठाया है। तो फिर जब इस तरह की हम इसके द्वारा और इनके वकील भैया के द्वारा चीज़ें करते देखते हैं तो कहने पर मजबूर होते हैं कि आखिर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। पूरी दुनिया के देशों की निगाहें हमारे भारत के ऊपर इस समय है, जहां से हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कमेंट आते हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोई ये कमेंट लिखता है कि सरकार ही सब कुछ कर रही है। आखिर ये सब बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस मामले को जांच में लाकर जो भी है इसकी सच्चाई जनता के सामने रखना चाहिए कि आखिर रबुपुरा में हो क्या रहा है। इन वकील साहब को इस अपराधी महिला से इतनी हमदर्दी क्यों है? इन्होंने यूट्यूबरों की नाक में दम कर रखा है, इतना डराया, इतना धमकाया। इनके द्वारा जो लोग नियुक्त किए गए हैं, लोगों के चैनल पर आते हैं, वीडियो में कमेंट बॉक्स में भर भर कर बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, धमकी देते हैं कि तुम्हारा नंबर आ रहा है बहुत जल्द, रुको तुम्हारा नंबर आ रहा है। आखिर क्यों? क्या यूट्यूबर गलत कर रहे हैं? यूट्यूबर अगर अपने देश के साथ खड़े हैं, हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाई है इस महिला ने, और लगातार एक उदाहरण पेश कर रही है कि भारत में आ जाओ गलत तरीके से, न वीज़ा की ज़रूरत है, न पासपोर्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भारत में आ जाओ, भारतीय तुम्हें मान सम्मान देंगे, तुम्हें भर भर कर रुपए का गट्ठर भेजेंगे। तो ये सब कुछ
चल रहा है इस महिला के द्वारा और इन वकील साहब के द्वारा। इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए। लगातार गुलाम हैदर के वकील मोमिन सर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई की सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरकार ने इसको सच में रखा है? अगर रखा है तो फिर एक अपराधी जो पाकिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क की महिला है, उसके द्वारा लगातार कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो रबुपुरा पुलिस को चाहिए कि इसकी जांच करे और जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने रखे, क्योंकि जनता इसकी हरकतों से परेशान है और जनता ऐसा ना हो कि सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाए। इसलिए रबुपुरा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और सच्चाई पब्लिक के सामने रखी जाए। फिलहाल दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि यूट्यूबरों के ऊपर FIR हो चुकी है। पहले भी इन्होंने FIR की धमकी दिया था, यूट्यूबरों को डराया था, धमकाया था। जब जब हमने देखा है गुलाम हैदर के भारत आने की बात उठती है, ये इसी तरह की हरकतें करते हैं ताकि लोग डर जाएं, गुलाम हैदर डर जाए। आखिर गुलाम हैदर ने किया क्या है? क्या गुलाम हैदर ने भारत में डकैती डाली है? जो भी गुलाम हैदर ने कभी कुछ बोला है तो इन्हीं लोगों की और ये अपराधी महिला जो बैठी है हमारे देश में, इन्हीं के उकसाने पर गुलाम हैदर ने जो भी बोला, वो दुखी पिता है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। 2 साल हो गए उसके बच्चे फंसे हैं और सोशल मीडिया पर जो ये दिखाती है और बोलती है, उसके द्वारा एक परेशान पिता है वो, तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। हम सब ऐसा चाहते हैं। पाकिस्तानी बच्चे हैं, बच्चों को जल्द से जल्द उसके पिता के पास सौंप देना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया है। अपराधी ये महिला है, इसको दंडित किया जाए कानून के हिसाब से। जो भी सजा बनती है जेल में डाला जाए, डिपोर्ट किया जाए। उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। सीमा हैदर के साथ कुछ भी हमारी सरकार करे वो सरकार जाने, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते बच्चे अपने पिता से 2 साल से अलग हैं। बच्चों पर पिता का हक है, बच्चे पिता के पास जाने चाहिए। ये हम सबकी रिक्वेस्ट भी है और दुखी पिता है। हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को रोज़ हाथ जोड़ता है, तो ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को भी। ऐसा हम सभी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी सरकार गुलाम हैदर को नाउम्मीद नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो कानून है थोड़ा सा लचर जरूर है लेकिन न्याय जरूर करता है। ऐसा हम सब अपने कानून पर भरोसा करते हैं। गुलाम हैदर के साथ न्याय ही होगा, ऐसा हम सबका भरोसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।